राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद से अपने दोस्ताना रिश्तों का जिक्र किया। कश्मीर में हुई एक आतंकी घटना का भी जिक्र करते हुए मोदी कई बार रुके, रोए, आंसू पोंछे और थरथराते हुए शब्दों में कहा कि गुलाम नबी आज़ाद उस वक्त इस तरह फिक्रमंद थे जैसे कोई अपने परिवार के लिए होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक बार मैं और गुलाम नबी आज़ाद जी लॉबी में बातचीत कर रहे थे और पत्रकार ये सब देखकर हैरान हो गए और बाहर आते ही पत्रकारों ने गुलाम नबी आज़ाद जी को घेर लिया। तब गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि हमारे बीच वाद विवाद होते हैं, लेकिन ये परिवार है और हम अपना सुख दुख बांटते हैं। गुलाम नबी जी ने जो बंगले में बगीचा बनवाया है वो कश्मीर घाटी की याद दिलाता है। ये उसे समय देते हैं और उसमें नई नई चीज़ें जोड़ते रहते हैं। उन्होंने अपने सरकारी आवास को भी इतने प्यार से संभाला है और हमारी निकटता रही है। शायद ही ऐसे कोई घटना मिल सकती है जिसमें हमारे बीच संपर्क न हुआ हो। मोदी ने कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले का जिक्र किया जिसमें गुजरात के कई लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद मोदी जी के पास सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जी का फ़ोन आया और ये फ़ोन सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं था। गुलाम नबी जी के आंसू तक नहीं रुक रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी जी डिफेंस मिनिस्टर थे। मोदी जी ने उन्हें फ़ोन किया और कहा यदि सेना का हवाई जहाज़ मिल जाए तो शवों को लाने के लिए बेहतर रहेगा। तब प्रणब जी ने कहा था कि मैं व्यवस्था करता हूं। उसके बाद फिर गुलाम नबी जी का फ़ोन आया मोदी जी के पास। गुलाम नबी जी की फ़िक्र देखकर मोदी जी ये कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह की फ़िक्र थी जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए फ़िक्रमंद रहता है। कल जब पीएम मोदी राज्यसभा संसद में बोल रहे थे तब उनका एक अलग ही अंदाज दिखा था। उन्होंने कुछ नए शब्दों का जिक्र किया जैसे आंदोलनजीवी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी और G23। यह भी बताया कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आज होते तो कविता किस तरह लिखते। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र किया गया। पीएम ने कहा हम लोग कुछ शब्द से परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से देश में एक नई जमात पैदा हो गई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, आंदोलनजीवी। आप देखेंगे आंदोलन चाहे वकीलों का हो, स्टूडेंट का हो, मजदूरों का हो, हर आंदोलन में ये जमात नजर आएगी। ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते और हमें इनको पहचानना ज़रूरी है।